हेलो नमस्कार दोस्तों। जीडी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आज का जो आपके पेपर आने वाला है, जो एसएससी जीडी का जो पेपर है जो आने वाला है, उनके बारे में बात करेंगे। जो आपके जो 20% तो जीके का आते हैं और जो 20% हिंदी का आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते हो तो लगभग आपके इसमें से लगभग आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। लगभग 70% आपको पर्सन जरूर मिलेंगे, देख लेना चाहिए। चलो वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो कृपया देखो, मेहनत लगती है, हर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को स्किप करके ना देखें वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखो, जो पहला प्रश्न है आपका, वो है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे। दास कैपिटल है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है। उसे बोलते हैं मोहम्मद गजनी को। किसको? मोहम्मद गजनी को। अगला है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। आगे बात करते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ये प्रश्न आ गया, चौहान वंश का संस्थापक कौन था। चौहान वंश का संस्थापक है वो है वासुदेव। कौन है? वासुदेव। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर हरिहर बुक्का का नामक दो भाइयों ने। देखो, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। एक का नाम था हरिहर था, दूसरा नाम था बुक्का। उन दो भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। अगला आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, बाबा ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बाबा ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिन पनाहे नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दिन पनाहे नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हुमायूं नामक की रचना किसके द्वारा की गई। कि हुमायूं नाम की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में। अगला है, अकबर द्वारा दिन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी। अकबर द्वारा दिन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1582 में। कब की गई थी? 1582 में। आपके जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। ताजमहल का जो निर्माण करवाया था उन्होंने, किसने करवाया था? मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। आप वो सोच रहे हो शाहजहां वाला, वो शाहजहां अलग है, उन्होंने उसका निर्माण किया था। जबकि स्थापत्य कला है ना, स्थापत्य कलाकार वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? अहमद उस्ताद लाहौरी। अगला आपका प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है। देखो, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विजारत। क्या बोलते हैं? विजारत। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, साइमन कमीशन कौन सा है? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा। जो साइमन कमीशन है वो मुंबई कब आया था? वो आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। और गरीबी रेखा के वो भी किसने की थी? वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो उसका नाम था वीसी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला जो आपका प्रश्न है वो है,
खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? वो दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। अगला जो आपका प्रश्न है वो है वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेलूर मठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो इसका राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गोपाल हरि देशमुख। एसएससी जीडी के क्वेश्चन आंसर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखो ये है ना एसएससी जीडी, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता है? वो है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। किसके द्वारा? किसको? गोपाल हरि देशमुख को। अगला जो आपका प्रश्न है वो है उद्दत मादर एडुकेशन स्थापक कौन थे? उद्दंत मादर एडुकेशन स्थापक कौन थे? वो है जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर। अगला प्रश्न है इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर कौन है? इंडियन मिरर के संस्थापक कौन है? वो है द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक पृथ्वी का जो एकमात्र जो प्राकृतिक जो उपग्रह है वो कौन है? वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में जो गांधी फिल्म है उसने गांधी की भूमिका किसने निभाई कि गांधी जी का रोल किसने किया? तो वो है बेन किंगसले ने। कौन है? बेन किंगसले ने। कौन है? बेन किंगसले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। 5 सितंबर को कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 को। कब? 1945 को। 1945 को। आगे बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? वो है सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कौन सा है? कमल का फूल। कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। कौन सा है? कमल। अगला है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित? देखो खेल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा कि भाई कोई सा भी खेल है। आज वो आया था कि मेरा भाई चंदू वो किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से ही थे। मतलब इस प्रकार के बहुत प्रश्न आएंगे आपके। तो वो देखो धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितनी कितनी स्थायी सदस्य है? वो है 5। कितनी? 5। यूएनओ की परिषद में कितनी सदस्य है? 5। कितनी? 5। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में? वो है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में? कौन सा है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? अगला प्रश्न है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर है वो किसके द्वारा लिया जाता था? वो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठों द्वारा। किसके द्वारा? मेरठों के द्वारा। जो चौथ नामक कर है वो मेरठों के द्वारा लिया जाता था। आगे प्रश्न है आपका मुगल बादशाहों को सही क्रम बताओ। मुगल बादशाहों का सही क्रम देखो पहले बाबर था, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाही सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बादशाह शाह, जहांदार शाह, फरुखियार रफी। इस प्रकार ये है अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, फिर ये आया था शाहजहां शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। देखो सब में द्वितीय लगा। पहले जो एकला प्रथम आए थे उसके बाद द्वितीय लगा। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरू कब हुआ? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का किसने वो कब शुरू हुआ था भाई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? कहने का मतलब ये है तो वो है लॉर्ड मैकलन। किसने? लॉर्ड मैकलन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? तो वो है लॉर्ड मैकलन। किसने? लॉर्ड मैकलन। आगे है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिंह
फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। किसको? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में, देखो ये आपके जीएस का आ गया, जनरल साइंस का आ गया। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? वो है नृत्य से। किससे? नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या क्या होता है? वो होता है जिला परिषद। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पर सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? वो होता है जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी है कौन सी है? करवती। कौन सी है? लक्षद्वीप की जो राजधानी वो है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है वो है रुपया। और भारत की मुद्रा का क्या नाम है? भारत की मुद्रा का भी नाम क्या है? रुपया। और जो यूएसए की उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉलर। क्या है? डॉलर। अगला है संस्कृत मूल पाठ कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ये आपके हिंदी के प्रश्न आगे। किसके? हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्न आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर आप इसको देखते हो तो। देखो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आधे शब्दों में, एक तिहाई शब्दों में, 3/4 शब्दों में, या 2/3 शब्दों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/3 शब्दों में। कितने? 1/3। कहने का मतलब 1/3 में संक्षेपण मूल पाठ को शब्दों में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि वज्र भाषा है। वज्र भाषा है क्या है? वज्र भाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लो टाइम से, एग्जाम से पहले पहले पढ़ लो। पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा का सतन कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा का सतन कवि कौन है? तो वो है ए है तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और मी को मीरा। तो इसमें से कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कबीर। कौन है? कबीर। कौन है? कबीर। कौन है? कबीर। कौन है? कबीर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है भावयुक्त शब्द अनुवाद कीजिए। मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज्यादा थी। जो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं, देख कौन सा है? वो है सी। कौन सा है? सी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अनुरूपता का पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त पद भरें। शरीर। शरीर आत्मा से संबंधित है। शब्द किससे संबंधित है? शब्द किससे संबंधित है? रचना से, वर्तनी से, अर्थ से या स्वर से? वो है किससे संबंधित है? वो है अर्थ से। किससे? अर्थ से संबंधित है। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार या 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है किस पद में उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अनुरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या तिर्यक। इसमें क्या पूछा है? किसी पद उपवाक्य आदि के विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधोरेखा। कौन? क्या बोलते हैं? अधोरेखा। क्या बोलते हैं? अधोरेखा। अधोरेखा उसको बोलते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है वैकल्पिक 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 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी या पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी
सही शब्द ये देखो पृथ्वी, अब ऐसे लिखते हैं ना, पृथ्वी ऐसे, ये पृथ्वी ऐसे होता है, पृथ्वी ये नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही है। मन्ना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मन्ना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही, मनसा, मानस या मन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनाही। क्या है? मनाही। कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है मनाही। अगला क्या है? निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर या अधर्म? इसको क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। विशेषण देख लो क्या है, इसका है बी धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु, काम, पुरुष या काल? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। आगे बात करें, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। किताब नहीं है, गंगा नहीं है, संसद, सूचीपत्र। तो इसका राइट आंसर है वो है ए सूचीपत्र। क्या है? सूचीपत्र। क्या है? सूचीपत्र। क्या है? सूचीपत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसरक कौन सा है? को, ने, से, के या में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या मोती? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है डी। कौन सा? मोती। कौन सा? मोती। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मोती। इसका जो राइट आंसर है वो है मोती। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उत उपसर्ग उपयुक्त नहीं किया गया है? उद्यम, उत्कर्ष, उत्तम या अत्यधिक? अति उपसर्ग है, तो सीधा सा देख रहा है यही होगा डी। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का विलोम क्या है? मृतक, मृत्यु, मरण या मृत्यु? इसका जो राइट आंसर है वो है मर्त्य। क्या है? मर्त्य। अश्व, अश्व किसको बोलते हैं? घोड़ा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तुरंग, कुरंग, हये या से? तुरंग। क्या है? तुरंग। क्या है? सॉरी दोस्तों, कुरंग। तुरंग नहीं बोलते, कुरंग बोलते इसको। इसका राइट आंसर भी क्या है? कुरंग है। अगला है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समुद्र, अंतरिक्ष, धरती या विश्व? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी अंतरिक्ष। कौन सा? अंतरिक्ष। क्या होगा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, सॉरी दोस्तों, अंतरिक्ष। अगला क्या पूछा है? दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए और रूपांतर कीजिए। अब जैसे रूपांतरण है, इसको सही, रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस आंतरण, रूपा प्लस अंतरण, रूपा प्लस आतरण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रूप अंतरण। कौन सा है? रूप प्लस अंतरण रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूप प्लस अंतरण क्या होता है? रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण। अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। मतलब निम्नलिखित में किस शब्द में, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? मतलब एक से अधिक ज्यादा समास है वो पाए जाते हैं। वो है ऑप्शन डी चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखो बहुत ज्यादा समास है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज के लिए इतना ही। आपका जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।